प्रिय विद्यार्थियों, अतीत में दबे पाव के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? 33 फीट। इसको वापस देख रहा हूं। महाकुंड कितने फुट लंबा, चौड़ा और गहरा था? 40, 25, 7 ये अनुपात था। लंबा, चौड़ा, गहरा का अनुपात क्या है? 40, 25, 7। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी, ये ध्यान रखना, नदी का नाम है सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था? 200 हेक्टेयर क्षेत्र। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहन का अर्थ है मरा हुआ का, जो का अर्थ है का, दड़ो का अर्थ है टीला। मरे हुओं का टीला या मुर्दों का टीला, ये इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई अब बंद कर दी गई, तो उसका कारण था नीचे दलदल आ गया। इसका दलदल, तो उस समस्या के कारण खुदाई रुक गई है। ग्रिड प्लान के 3 शहर कौन से हैं वर्तमान में? मोहनजोदड़ो तो है ही है, एक तो है ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप मिला है, उसकी विशेषताएं क्या है? तो उसकी विशेषताएं आपको तरीके से लिखनी है, याद करके, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में रंगरेज का कारखाना मिला है, उसका वर्णन कीजिए। एक HR हल्का भी है, वो किसके नाम पर है? राखाल दास बनर्जी कौन थे? जॉन मार्शल कौन थे? मेलुआ शब्द किसके लिए आया है? और मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा मिली है, मुहर मिली है, उस पर 3 पशु पक्षियों के फोटो है, चित्र है, वो चित्र कौन से है? किताब में ढूंढने आपको 3 चित्र है। अगला प्रश्न बड़ा जो आएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा होगा, तो इसका केंद्र रहा होगा, इसका क्या होगा? पूरी इसकी विशेषताएं लिखनी है। यानी अगर आपको मोहनजोदड़ो की विशेषताएं याद है, तो इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए आप हल कर दोगे। अब देखिए, मोहनजोदड़ो का अध्याय हो गया। अब सब शक्ति आती है। सब शक्ति में एक लक्षणा सब शक्ति है। जब मुहावरा आएगा तो रूढ़ा लक्षणा होगी। जब किसी पशु पक्षी का नाम आएगा तो प्रयोजनवती लक्षणा होगी। जैसे विजेंद्र गधा है, जैसे नरेश बैल है, तो इसमें जब ऐसा शब्द आए, पीछे किसी मनुष्य को गधा बनाया जाए, किसी मनुष्य को पशु या पक्षी का कोई नाम दे दिया जाए, तो प्रयोजनवती लक्षणा होगी। जैसे अनीता लोमड़ी है, अब अनीता लोमड़ी से तात्पर्य है वो चालाक है, तो ये प्रयोजनवती लक्षणा होगी, तो इसको पहचानना जरूरी है। कोई भी कहावत आए तो व्यंजना सब शक्ति होगी। मुहावरा आया तो रूढ़ा लक्षणा होगी, तो इसका ध्यान रखना है और अच्छी तैयारी करनी है। छोटे छोटे प्रश्न ज्यादा याद करने हैं। जय श्री राम।